એકતાનગર ખાતે કાયદા મંત્રીઓ તથા સચિવોની કોન્ફરન્સનું આયોજન કરાયું હતું। કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય દ્વારા 15 અને 16મી ઓક્ટોબર 22 દરમિયાન ગુજરાતના નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના એકતાનગર ટેન્ટ સિટી 2 ખાતે કાયદા મંત્રીઓ અને કાયદા સચિવોની અખિલ ભારતીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના કાયદા મંત્રીઓ અને કાયદા સચિવોએ ભાગ લીધો છે। केंद्रीय कायदा ने न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा आ कॉन्फ्रेंस में सतत मार्गदर्शन अपाशे अने जरूरी चर्चा विचारणा करवामां आवशे। एकतानगर नर्मदा टेન્ટ सिटी 2 खाते कायदा मंत्रीओ ने कायदा सचिवोनी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसनो प्रारंभ करवामां आव्यो छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश द्वारा अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल वर्च्युअली जोड़ाया अने कॉन्फ्रेंस ने शुभेच्छाओं पाठवी हती। केंद्रीय कायदा अने न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा अध्यक्षताने शुभारंभ करवामां आव्यो हतो। यहाँ इस ऐतिहासिक एकतानगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ बसा है, 3 दिन का भारत के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज़ का कॉन्फ्रेंस चल रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम नई सिरे से ये देखेंगे कि वर्तमान में भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जो कानून हैं, जितने भी नियम बने हुए हैं, वो पर्याप्त है कि नहीं है। और आज के दिन में हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जो बहुत पुराने हैं और आज के संदर्भ में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इसका भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में हमारे जो आर्थिक जगत में जिस तरीके से हमारे प्रगति हो रहे हैं, उस हिसाब से जो हम कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हमारे क्या कानून हमारा देश में बिजनेस के दृष्टि से और आम लोगों के जीने का जो तरीका है उस दृष्टि से क्या कानून सही है कि नहीं है। इसलिए बहुत चीज़ों में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और फिर सुझाव राज्य के हमारे जो लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरी से उनका सुझाव भी लेंगे और सामूहिक रूप से हम फैसला लेंगे। भारत सरकार सारे राज्यों से ही सुनेंगे, फिर जो करना है सामूहिक रूप से हम लोग करेंगे। सर, अपने वक्तव्य में एक बात कही कि जस्टिस मतलब डिलीवरी एट डोर स्टेप, सर वो क्या आपने मतलब किस तरीके से पॉसिबल? ये ऐसा है कि जुडिशरी और सरकार मिल करके कई कार्यक्रम करते हैं, स्पेशल लीगल एड्स और लीगल सर्विसेज के लिए। तो आम लोग जो हैं, हर आदमी कोर्ट नहीं आ सकते हैं, तो हम जो अपने लीगल सर्विस के माध्यम से मोबाइल कोर्ट कर सकते हैं, लोक अदालत कर सकते हैं। और साथ साथ हम जो नालसा के माध्यम से कई वकील होते हैं जो प्रो बोनो का कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्री लीगल एड देते हैं। तो जो लोग फ्री लीगल एड के पात्र हैं उनका हम फ्री लीगल एड देंगे। हमारे पास हम प्रावधान किया हुआ है कि जो पैनल लॉयर्स हैं हमारे यहाँ, कई ऐसे एडवोकेट्स हैं जो प्रो बोनो कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो बिना पैसे के गरीबों को लीगल सर्विस देते हैं। तो हम कोर्ट में ही लोगों को क्यों बुलाएं, हम ऐसे करके कोर्ट वाले, हम सब सरकार वाले लोगों के घर जाए। तो ये सब हम कार्य कर रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं और लाखों के संख्या में लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। सर, एक और आपने बिल लाने की भी बात करी, वो क्या? मीडिएशन बिल है। वो क्या है, मीडिएशन बिल का ऐसा होता है, हमारे जो पारंपरिक व्यवस्था है, जैसे आप और आपके पत्नी में अगर कोई समस्या हो गया तो कोर्ट के दरवाजे जाए बगैर आप एक मीडिएटर अपॉइंट करके या आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके या कंसिलेटर अपॉइंट करके जो मसला को हल कर सकते हैं। तो क्या है ना, कोर्ट का प्रक्रिया बहुत लंबा होता है। कोई लोग तो कोर्ट में जाने से डरते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कोर्ट के अंदर जाने से घबराते हैं। तो ऐसे को हम इनफॉर्मल डिस्प्यूट जो रेजुलेशन मैकेनिज्म है वो कर सकते हैं। वो सारा व्यवस्था हम लोग सब मिल करके बना रहे हैं।